हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ एंड दिस इज खुशी। सो आज की वीडियो होने वाली है ओजीटी क्वेरीज के ऊपर। एज मोस्ट ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट, काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि ओजीटी क्वेरीज के बारे में बताइएगा। एंड मैंने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट भी शेयर कर रही थी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही ओजीटी क्वेरीज के ऊपर पूछे थे। गाइस क्यों इतना लेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही सारे क्वेश्चंस उनमें से फिल्टर करके जो मुझे सिमिलर लगता है, जो मुझे कॉमन लगती है, इतने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो पूरा यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ। फर्स्टली मैंने सोची थी कि 10 क्वेश्चंस देते हैं, बट उसके बाद जाके फिर से इट विल बी लाइक 20 क्वेश्चंस ओजीटी के। ये पूरे ने कस्टमर्स लिख के ही भेजा है, मेरा कोई भी ओन एजम्पशंस नहीं है। ये सारे के सारे कस्टमर जो भी हमको मेल डालते हैं ना, तो उस टाइप ऑफ क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे टाइप करके आप लोगों के लिए रखा है। गाइस इनमें से और भी काफ़ी सारे हैं। इफ़ यू वांट ऑल द क्वेश्चंस, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऐसे कुछ बनाने की मैं ट्राई करूँगी, बट 20 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ, क्योंकि यहाँ पे हर टॉपिक से भी रिलेटेड आपको मिल ही जाता है। ऐसा भी नहीं है कि गाइस मैं यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि 20 क्वेश्चंस में से आपको ऐसे ही आए, क्योंकि वो एक कस्टमर एक जैसा होता है, वो सोच के लिखता है, दूसरे कस्टमर कोई दूसरा टाइप में सोच के लिखता है, तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं। बट द पॉइंट इज लाइक यहाँ पे टॉपिक एक ही हो सकता है, उसका टैगिंग एक ही हो सकता है, उसका रेजोल्यूशन एक ही हो सकता है। ठीक है, तो यही बताने वाली हूँ। ये भी गारंटी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको ओजीटी पे आएगा, नहीं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज तो आएगा डिपेंडिंग ऑन द सेम टॉपिक। यहाँ थोड़ा बहुत मिलता जुलता ऊपर नीचे कुछ इस टाइप में होता है। ठीक है, तो वो पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन क्या क्या है उसके अंदर मैं पूरा बताती हूँ। उसके साइड पे टैगिंग के साथ साथ उसका रेजोल्यूशन, ये पूरा बताती हूँ। बहुत ही बड़ा वीडियो होने वाला है, आई डोंट नो कितना 20 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 20 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। वीडियो को पूरा देख लेना गाइज। फिर से नीचे आके ये मत कमेंट रखना कि इस टॉपिक में आपने नहीं बताया, उस टॉपिक में आपने नहीं बताया। तो बहुत सारे मैंने सोच समझ के बहुत ही रिसर्च करके यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लिख के रखी हूँ। ओके, तो पहले देख लेते हैं क्या क्या है वो 20 क्वेरीज जो भी ओजीटी पे आपको आ सकती है। बट आई कैन डैम श्योर कि इजी टॉपिक्स पे आ सकती है आपको। एक ना एक क्वेश्चन तो ओजीटी पे पक्का आएगा 20 में से। ठीक है, तो पूरा ध्यान से रख लेना, स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना। आई डोंट नो हाउ टू मेक द पीडीएफ गाइस। अगर आपको पीडीएफ कैसा बनानी है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स की। मैं पीडीएफ बना के रखती हूँ सो दैट आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास एक कॉपी रख सकते हो, इफ नॉट आप पेन एंड पेपर लेके लिख लीजिएगा। दैट्स इट, आई जस्ट वांट टू से। ओके, सो लेट्स गो टू आवर लैपटॉप स्क्रीन। ओके गाइज, वी आर ऑन द लैपटॉप स्क्रीन। आप यहाँ पे देख सकते हो, ओ माय गॉड, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस हियर। आप देख सकते हो देयर आर 20 क्वेश्चंस है, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ढूंढ के रखी थी। ओके, सो जल्दी जल्दी यहाँ पे बात कर लेते हैं गाइज। प्लीज़ ये भी मत बताना कि आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स मुझे कवर करनी है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट्स कमिंग टू द फर्स्ट वन। आई एम अनेबल टू प्लेस ऑर्डर, इट्स नॉट शोइंग माई पिन कोड। ठीक है, तो यहाँ पे पिन कोड सर्विसेबिलिटी की प्रॉब्लम है ये, तो कस्टमर से यही बोलना है कि कोई दूसरे पिन कोड पे आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, या कोई दूसरा एड्रेस पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। रेजोल्यूशन बता रही हूँ। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको कस्टमर का पिन कोड देखना पड़ेगा, कस्टमर का पिन कोड लेके चेक करना पड़ेगा। इफ़ इट्स शोइंग लाइक अनडिलीवरेबल ऐसा कुछ दिखा रहा है, तो यही बोलना पड़ेगा ड्यू टू कोविड सिचुएशन एंड ऑल। वहाँ पे जो भी कुछ वहाँ पे शो करता है ना, तो वही एक कस्टमर को बतानी है सेलर के एंड से आपके एरिया पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहे हैं या डिलीवर नहीं किया जा रहे हैं। मेक श्योर कि दूसरा पिन कोड या दूसरा एड्रेस पे आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर वन। अनेबल टू डाउनलोड इनवॉइस, तो यहाँ पे इनवॉइस कुछ लोगों को चाहिए, कुछ लोगों को नहीं चाहिए, कुछ लोगों का इनवॉइस में प्रॉब्लम है, तो ये भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर उनको इनवॉइस चाहिए तो डाउनलोड करके इनवॉइस दे दो। अगर उनको इनवॉइस नहीं चाहिए, खुद से डाउनलोड कर चुके हो, तो यहाँ पे और कोई इशू ही नहीं है। तो यहाँ पे इनवॉइस में कुछ प्रॉब्लम है कि नेम रॉन्ग हो गया है, शिपिंग एड्रेस रॉन्ग हो गई, या डिलीवरी की एड्रेस रॉन्ग हो गई, बहुत सारे होते हैं ना, तो उस पर आपको प्रिंटेड रॉन्ग EMI ऐसा कुछ ऑप्शन होता है वहाँ पे, तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, IMEI। तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करके उसके साथ ही साथ आपको वहाँ पे किस चीज़ में उनको एरर दिखा रहा है, वहाँ पे वो करेक्टली, वहाँ पे पेमेंट होती है तो पेमेंट, नेम होती है तो नेम, एड्रेस होती है तो एड्रेस, फ़ोन नंबर होती है तो फ़ोन नंबर, इतने सारे होते हैं, वो केयरफुली आपको वहाँ पे देख के करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, वाई माई अमाउंट इज़ नॉट स्टिल क्रेडिटेड इन माई अकाउंट, तो यहाँ पे इनको अमाउंट चाहिए, वो इनके अकाउंट में अभी क्रेडिट नहीं हुआ है। जब आप देखते हो पेमेंट टैब होता है ना, पेमेंट टैब होता है, मैं भी क्या बोल रही हूँ। ओके, तो पेमेंट टैब होती है, तो पेमेंट टैब में जब आप चेक करते हो ना,
तो वहाँ पे शो करता है कि सक्सेसफुली क्रेडिटेड इनटू द सोर्स अकाउंट। बट जब अब उनके साइड से बोलते हैं कि वो रिसीव नहीं हुआ है, तो समटाइम उनका जो भी मनी होता है ना, वो होल्ड पे चला जाता है, क्योंकि बैंक टीम होती है समटाइम्स होल्ड पे रख देती है। तो कस्टमर को यही बोलना है कि हमारे एंड से तो बहुत ही सॉरी, हमारे एंड नहीं बोलना है, सेलर की एंड से बोलना है, ठीक है। या जो भी कुछ बोलना है, हम, मी, माई, ऐसे कुछ नहीं बोलना है, ओनली सेलर, ठीक है। सेलर की एंड से तो यहाँ पे दिखा रहा है इट इज़ क्रेडिटेड डेट भी उनको बोलना है क्लियरली, फ़ोन कॉन्वर्जेसन में कितना अमाउंट वो भी बोलना है, ठीक है। तो पूरा क्रेडिट हो चुका है सर, एज आई कैन सी द स्टेटस एंड ऑल, सब कुछ तो क्रेडिट हो गया है। मेक श्योर आप एक बार बैंक से जाके कांटेक्ट करिएगा। कभी कभार पेमेंट्स होल्ड पे चले जाते हैं, तो उस चीज़ में वो आपके हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, प्लीज़ गिव मी द सेम प्रोडक्ट दैट आई ऑर्डर्ड यू, पीपल आर मेकिंग फ्रॉड बाय सेंडिंग अदर यूजलेस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे भी कुछ लोग इस टाइप में करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है बट उनको कुछ और प्रोडक्ट रिसीव हो गया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कस्टमर को सॉरी बोलना पड़ेगा, अपॉलॉजी करनी पड़ेगी, एम्पैथी करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से उनको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर इतना ज़्यादा गुस्से में होते हो ना, तो आपको पूरा उनको बातें सुननी पड़ेंगी, उनको थोड़ा बहुत शांत करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको जाके वहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे चेक करना पड़ेगा कि सेलर ने क्या प्रोवाइड किया है, रिप्लेसमेंट या एक्सचेंज या क्या ऑप्शंस दिखा रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। बोलता है कि अगर ऑर्डर कैंसिल कर दो तो आप ऑर्डर को कैंसिल कर लो, इफ़ अगर चाहता है तो नहीं, मुझे सेम प्रोडक्ट ही चाहिए, तो आपको जो भी वहाँ पे ऑप्शंस दिखाते हैं ना, वो ऑप्शंस के साथ आप वहाँ पे कस्टमर को भी बोलना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा कि सेलर के एंड से वो यहाँ पे वेट एंड रिफंड, वेट एंड रिप्लेसमेंट, वेट एंड एक्सचेंज, ऐसे कुछ ऑप्शन से आप क्या चूज़ करना चाहते हो, उस हिसाब से आपको वहाँ पे सेलेक्ट करके आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक कॉल मी, सिर्फ कस्टमर यही लिखा होता है कि कॉल मी, उसके बाद हमको कुछ भी नहीं पता कि कस्टमर क्या पूछने वाला है। तो उस केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कस्टमर को कॉल करना पड़ेगा, उसके साथ आपको बात करनी पड़ेगी उनकी प्रॉब्लम क्या है। समटाइम्स ही मे बी आस्क विद दी ऑफर्स, बैंक रिलेटेड ऑफर, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड ऑफर एंड जो भी कुछ है फ्लिपकार्ट के रिलेटेड ऑफर्स के साथ पूछता है। इफ़ नॉट, उनको अकाउंट नंबर चेंज करनी है, अकाउंट नंबर लिंक करनी है, क्या दूसरा अकाउंट की डिटेल चाहिए, ये पूरा उनके जो भी होता है ना, अगर आपको नहीं पता तो होल्ड पे रख दीजिएगा कस्टमर को। इफ़ नॉट डायरेक्टली बोल दीजिएगा बहुत टाइम लग रहा है, मैं आपको कॉल करूँगा या कॉल करूँगी 3 to 5 मिनट्स में, ठीक है। सिंपली पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर करिएगा, फिर से कॉल करिएगा एंड जो भी बात होती है वहाँ पे बता दीजिएगा। कमिंग टू द 6th क्वेश्चन इज़ लाइक ब्लैंक, कुछ भी नहीं होता, कस्टमर ने ऐसे ही लिखते हैं, कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ ब्लैंक होता है गाइस। ये भी सेम कॉल मी टाइप का ही क्वेश्चन है, कस्टमर को कॉल करनी है। समटाइम्स बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारा बच्चा ने सेंड कर दिया, हमको कुछ नहीं पता, तो उस केसेस में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ओके, आपको तो कोई इश्यू नहीं है, फ्लिपकार्ट से ऐसे पूछना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा बोलता है तो नहीं हमने सेंड नहीं करी थी, कोई और ने सेंड कर दिया है या बाय मिस्टेक आ गए, ऐसे कुछ बोलते हो ना, तो बोलनी है कि आपको कोई इश्यू नहीं है ना फ्लिपकार्ट टीम से, फ्लिपकार्ट से ऐसे कुछ आपको बोलनी है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं, वहाँ से आपको कॉल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। Okay, so now let's move on to the 7th question. I made subscription on Hotstar but it's not showing here. तो यहाँ पे कुछ लोग भी सब्सक्रिप्शन करते हैं फ्लिपकार्ट पेज से, तो उनको कैसे वो एक्टिवेट कैसे करवानी है वो नहीं पता। तो वहाँ पे हमको एक ऑप्शन होती है, वो ऑप्शन पे आप जाके वहाँ पे पूरा डिटेल्स देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो पूरा सब्सक्रिप्शंस के बारे में, क्या क्या अकाउंट से कौन सी सब्सक्रिप्शन ऐड हो गई है, कितना अमाउंट इन्होंने यहाँ पे पे करी है एंड इसको कैसे एक्टिवेट करवाना है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो वही सेम इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी है, आप चाहे तो योडा पे जाके वहाँ पे देख सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी होती है, वही आपको कस्टमर को बोल देना है, ठीक है। कुछ कस्टमर समझते हैं, कुछ कस्टमर नहीं समझते, यही बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, मैंने तो ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो आपको उस केसेस में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 8th वन गाइस। इसमें मैं यहाँ पे टैगिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी लेंदी वीडियो गाइस, टैगिंग में कोई दूसरा वीडियो में कवर करती हूँ, ठीक है। ओके, सो हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं कि हमको कैसे प्रोडक्ट सेल करनी है फ्लिपकार्ट पे, तो उस टाइप में आपको सेलर सपोर्ट का जो भी होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एंड टोल फ्री नंबर एक होता है, तो वो नंबर उनको प्रोवाइड करनी है। आप यहाँ पे टोल फ्री नंबर से बात करके जो भी आपके डाउट्स है वो क्लैरिफाई कर देंगे, तो कुछ इस टाइप में आपको बोलना है, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर वन, हाउ शुड आई लिंक माई नंबर टू दिस अकाउंट। तो यहाँ पे इट कम्स अंडर नॉन रिलेटेड ऑर्डर, क्योंकि इनको ऑर्डर से कुछ रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है।
तो ये भी नॉन रिलेटेड ही हुआ, ये भी नॉन रिलेटेड ही हुआ, ये पता नहीं, ये दो कस्टमर के साथ बात करने के बाद ही पता चलता है कम्स अंडर रिलेटेड और नॉन रिलेटेड, ठीक है। ओके, सो हाउ शुड आई लिंक माई नंबर, ये भी होता है, ये कस्टमर की एंड से ही होता है। हम अगर चाहते हैं तो हम भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे यही उनको बोलना है कि डायरेक्शंस फॉलो करो, पेज को ओपन करो, ये करो वो करो, ऑप्शंस होते हैं ना वहाँ पे फ्लिपकार्ट पे, तो वही आपको गाइड करनी है। कस्टमर को बोलना है कि ऐसे ऐसे जाने से आपको वहाँ पे आपके जो भी प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल में आप वहाँ पे लिंक चेंज नंबर चेंज कर सकते हो या लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में। ओके, सो नाउ लेट्स कमिंग टू द 10th वन इज़ लाइक, कैन आई गेट माई डिलीवरी बिफोर एज आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, आई रियली नीड दिस प्रोडक्ट टू गिफ्ट अदर। तो उनको प्रोडक्ट चाहिए किन्हीं को दूसरे को गिफ्ट करने के लिए, या वो प्रोडक्ट लेके गाँव जाना चाह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीवरी डेट पहले पूछ रहे थे, ऐसे केसेस में हम डिलीवरी उनके लिए यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी वहाँ पे डिलीवर डेट होता है वही होता है। वो अगर आउट ऑफ स्टेशन चले जाए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डिलीवरी डेट एक ही दिखाते हैं, तो कस्टमर को यही बोलना है। गाइस यहाँ पे मैं रिजोल्यूशन ही बता रही हूँ, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। आप चाहे तो आपके सेंटेंसेस में यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम करके बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीवरी बिफोर नहीं हो सकता है, मेक श्योर हम यहाँ पे जो भी आपका डिलीवर डेट होता है उससे पहले ही आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, तो हम यही हमारे एंड से ट्राई करेंगे। बट मेक श्योर हम यहाँ पे आपको गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे डिलीवरी डेट दिखा रहा है ऑन और बिफोर इतना डेट वहाँ पे होगा ना, तो वही बोलना पड़ेगा, वी आर वेरी सॉरी वी कांट डू दिस मैम और सर, यहाँ पे डिलीवरी डेट दिखा रहा है, बट फ्लिपकार्ट मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। तो कुछ इस टाइप में आपको भी थोड़ा बहुत बातें हमारे कंपनी के बारे में बोलना पड़ेगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर वन। Okay, so such a cheap product I have received from Flipkart. I want my refund. Previously I contacted Flipkart customer support but no one helped. तो यहाँ पे इनको कुछ चीप प्रोडक्ट रिसीव हो गया है एंड इनको यहाँ पे इनका रिफ़ंड चाहिए, ठीक है। बट जैसे कि आप यहाँ पे चेक करते हो ये रिफ़ंडेबल कैटेगरी में नहीं आता, तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, ठीक है। ये ऐसे केसेस में आपको यही कस्टमर को समझानी पड़ेगी, जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है वो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आता है मैम, इसका कोई रिटर्न नहीं होता है, ना ही रिफ़ंड होता है। ऐसे प्रोडक्ट्स आपने ऑर्डर किया है, बहुत ही शांति से यहाँ पे उनको बात करनी पड़ेगी, उनको अपॉलॉजी करनी पड़ेगी, एम्पैथी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वही डिलीवर हुआ है, बट उनको वो प्रोडक्ट थोड़ी सी चीप लगी थी, ठीक है, उसके लिए उनको रिफ़ंड चाहिए। तो यहाँ सेलर के एंड से यहाँ पे एक्चुअली वो प्रोडक्ट ही नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी का कुछ पॉलिसीज़ होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, हमको ऐसे ही बताना पड़ेगा कस्टमर को पिन टू पिन, ठीक है। ओके, सो व्हाई द प्रोडक्ट इज़ नॉट शोइंग डिलीवरी ऑप्शंस हियर, सेम comparing to the first one, I am unable to place order, it's not showing the pin code, ठीक है। तो यही होता है, ये भी पिन कोड सर्विसेबिलिटी, तो चेक करना पड़ेगा उनका पिन कोड, उसके बाद जाके वहाँ पे हमको देखना पड़ेगा इट इज़ शोइंग द डिलीवरी टाइम डेट एंड ऑल। अगर दिखाता है तो वेल एंड गुड, वही बताना ही है कस्टमर को, नहीं बताया तो वी आर वेरी सॉरी। यहाँ पे ड्यू टू सेलर की एंड से उन्होंने कुछ एरियाज़ पे यहाँ पे डिलीवर नहीं करते हैं। मेक श्योर आप दूसरा कोई एड्रेस, दूसरा कोई पिन कोड यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ऑफ़र कूपन कोड्स, तो ऑफ़र्स के बारे में, कूपन कोड्स के बारे में यहाँ पे पूछने के लिए तो आप योडा पेज पे जाइएगा। इफ़ नॉट कूपन कोड्स के रिलेटेड आपको जो भी सिखाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको उनको चाहिए, तो वो आप यहाँ पे पढ़ के बोल दीजिएगा। ओके, व्हेन विल आई गेट माई ऑर्डर, इट्स बीन मोर देन 5 days, स्टिल आई कांट सी माई ऑर्डर डिटेल्स। ये डिले इन डिलीवरी का सिनेरियो है, तो ये आपको समझनी है, क्योंकि टाइम ये बोल रहे हैं कि 5 days से भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उनका पूरा पेज चेक करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का टाइम होता है ना, डेट, वो देखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीच हो गया है, यू हैव टू असाइन द केस टू L2 को असाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे जो भी टैट होता है, टैट वहाँ पे कस्टमर के साथ बोल देनी है आपको, ऑन और बिफोर इतना डेट तक पूरा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हमारे टीम विल गेट बैक टू यू। हिंदी में ही होता है, हिंदी में, इंग्लिश में होता है तो इंग्लिश में आपको बता देनी चाहिए। माई अमाउंट इज़ डेबिटेड बट माई ऑर्डर डिडंट गेट कन्फर्म, ये होती है अमाउंट डेबिटेड ऑर्डर नॉट कन्फर्म सिनेरियो। तो यहाँ पे इनकी अमाउंट हो गई है बट उनको ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ है ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस, ऐसा होता है। बोलना कस्टमर को 24 आवर्स के लिए वेट करने के लिए, अगर 24 आवर्स में कंफर्म नहीं होता है उनका ऑर्डर, देन उनका जो भी अमाउंट होता है सोर्स अकाउंट में चला जाता है विदिन 2-3 days बिजनेस डेज। वहाँ पे पूरा डेटा शो करेगा गाइस, आपको कुछ भी ऐसा ओन सेंटेंस में देख के कुछ भी नहीं बोलना पड़ेगा, वहाँ पे पूरा शो करेगा। तो यही बोलना है कस्टमर को,
विद इन 2 to 3 बिजनेस डेज से आपको जो भी अमाउंट है वो आपका सोर्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही बोलना आपको, ठीक है। ओके मैं तो थक गई यार बोल बोल के। ओके वाइल मेकिंग पेमेंट नेट इज स्लो, आई कैन सी अमाउंट गॉन फ्रॉम माई अकाउंट एंड आई कैन सी दी SMS ऑल्सो, बट इन माई फ्लिपकार्ट पेज शोइंग पेमेंट अनसक्सेसफुल। तो ये हो गया है सम केसेस नेट नेट प्रॉब्लम की वजह से वो पेमेंट के टाइम पे बैक प्रेस दबा दिए है या बीच में कॉल आ गई, तो ऐसे होता है कि उनके पेमेंट उनकी साइड से कट हो जाते हैं, बट हमारा जो फ्लिपकार्ट पे दिखाता है कि अनसक्सेसफुल। तो यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे स्टेटस देखते हैं ना, अनसक्सेसफुल होता है तो अनसक्सेसफुल उनको बोलना है कि बैंक टीम से कांटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे अगर होता है हमारे साइड से, तो हमारे साइड से अगर वो दिखाता है कि अनसक्सेसफुल, तो पेमेंट फ्लिपकार्ट ने नहीं लिया है, यही बोलना पड़ेगा। तो बैंक को कांटेक्ट करने के लिए बोलना है यहाँ इनको, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है एज आई कैन सी इट इज़ अनसक्सेसफुल, पेमेंट फेल्ड दिखा रहा है, अनसक्सेसफुल दिखा रहा है। तो यही बोलना पड़ेगा कस्टमर के साथ बैंक को कांटेक्ट करने के लिए। Coming to the 17th question, why Flipkart is charging so much on delivery? The rates are too high. I can get other products with the delivery fees. Such a cheap app totally useless. तो इनकी प्रॉब्लम है कि डिलीवरी चार्ज को लेके, क्योंकि उनके प्रोडक्ट से भी ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस है, क्योंकि कुछ एरियाज़ पे ऐसे भी होते हैं प्रोडक्ट के ज़्यादा ही डिलीवरी चार्जेस भी लगने लगता है गाइस। तो यहाँ पे कस्टमर के साथ हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका स्टेट ऑफ माइंड देखने से हमको पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कस्टमर है। तो यहाँ पे इनको अपॉलॉजी करनी पड़ेगी, एम्पैथी करनी पड़ेगी, उनको थोड़ा बहुत शांत करनी पड़ेगी, कि बोलना पड़ेगा कि डिलीवरी चार्जेस सेलर की एंड से फिक्स होती है। तो यहाँ पे पूरा आपको सेलर पे ही रखना है, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस वही डिसाइड करते हैं। तो इसलिए आपको कुछ एरियाज़ पे ज़्यादा होता है, कुछ एरियाज़ पे भी कम होता है। समटाइम्स आप प्रोडक्ट को देख सकते हो मैम, उनमें फ्री डिलीवरी की होता है। तो उन केसेस में जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको वहाँ पे डिलीवरी चार्जेस का अमाउंट होता है वो बचने लगता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे बातें उनको बताना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि समटाइम डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा होते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स में फ्री डिलीवरी भी होता है। तो कुछ डिफ्रेंशिएट करके बताते तो वहाँ पे ना कस्टमर सोचने में पड़ जाता है और कुछ बोलने के लिए चांस नहीं होता, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में आपको 2-3 एग्जांपल्स और बता देनी है, उसके बाद दैट्स इट। वहाँ पे कुछ बोलने के लिए और कुछ नहीं होता, कॉल वहाँ पे एंड हो जाता है। Thank you Flipkart for this super phone. I really appreciate the work and the delivery boy is very good and humble. Okay, तो इनको डिलीवरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी थी एंड डिलीवरी बॉय की भी बर्ताव बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, उनको यही बोलना है कि थैंक यू बोलते हो तो या वेलकम एंड अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो उसके कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू तो नहीं है आपको, यही आपको पूछनी है उनके साइड से। बोलता है कि नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, थैंक यू। ऐसे ही शॉपिंग करते रहिएगा, फ्लिपकार्ट से बने रहिएगा। तो कुछ ऐसे बातें आपको बतानी पड़ेंगी। ओके, सो कैन आई गेट दिस सर्विस सेंटर डिटेल्स ऑफ सैमसंग फ़ोन। तो यहाँ पे कुछ सैमसंग फ़ोन होता है, AC होता है, फ्रिज होता है, इफ़ नॉट जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के होता है तो डायरेक्टली लिख देते हैं कि हमको सर्विस सेंटर की डिटेल्स चाहिए या सर्विस सेंटर का नंबर चाहिए। तो उनको कॉल कर देना और यही बोल देना कि सर्विस सेंटर की डिटेल्स का जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो प्रोवाइड कर देना उनके एंड से, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज़ लाइक, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है यार सर्विस सेंटर की। कुछ लोगों का होता है कि उनके वारंटी का जो भी टाइम होता है ना वो हो जाता है, उसके बाद जाके फिर से वो लोग आते हैं कि हमको वारंटी चाहिए, सर्विस सेंटर का डिटेल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो उन केसेस में आपको पूरा उनका जो भी वहाँ पे वारंटी गारंटी का होता है ना वो पूरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सम पीपल विल आस्क द इन्वॉइस ऑल्सो फॉर दिस। इन्वॉइस लेके सर्विस सेंटर पे जाते हैं ना तो इन्वॉइस के लिए भी पूछते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक बार पूरा अच्छा सा क्रॉस चेक करके कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये बोलना पड़ेगा। ओ माय गॉड, द लास्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड मैं बहुत ज़्यादा थक गई। 20th question, why my order is cancelled? I don't understand. If I place again, the rates are too high now and you only tell me what should I do. I know it's the Flipkart strategy, really disgusting. Uninstalling the app. तो uninstall कर दो ना, हमको क्यों बोल रहे हो। ओके, तो यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम है कि इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है बट यहाँ पे इनके साइड से मतलब जो भी इनके साइड से नहीं, ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच ऐसे ही हम बोलते हैं, अनफोर्सन इश्यूज़ कुछ नाम होता है ना, मुझे बहुत हंसी आती है ऐसी कुछ बातें जब भी मैं सुनती हूँ। तो अनफोर्सन इश्यूज़, कस्टमर को नहीं पता कि अनफोर्सन इश्यूज़ क्या होती है, टेक्निकल ग्लिच ही बोलना पड़ेगा।
तो समटाइम्स ना सेलर के एंड से ही कैंसिल हो जाता है। तो ये पूरा इनकी स्ट्रैटेजी है। ये कोई ना लड़की आई थिंक यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज आउट करिए, ये पूरा फ्लिपकार्ट की स्ट्रैटेजी है गाइस। क्योंकि कभी कभार ऐसे भी करते हैं, प्राइसेस जब हाई हो जाते हैं ना वो फिर से ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो इसलिए इनका ऑर्डर जानबूझ के वो लोग वहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए कस्टमर इतने ज़्यादा यहाँ पे चालू है ना, बहुत ज़्यादा। देखो कैसे इन्होंने क्वेरी को रिज आउट किया है। फ्लिपकार्ट की स्ट्रैटेजी रियली डिस्कस्टिंग। हाँ, हमको भी पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ कंपनी के लिए काम करते, तो वी हैव टू लिसन, वी हैव टू बेयर ऑल दिस। एंड बावजूद हमको कस्टमर के साथ कंपनी के बारे में अच्छा बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जॉब है। ओके, सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक। तो यहाँ पे इनको यही बोलना है कि मैम ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस, टेक्निकल इशू, तो यहाँ पे आपकी ऑर्डर कैंसिल हो गया है सेलर के एंड से। एज आई कैन सी योर ऑर्डर हैज़ बीन कैंसिल फ्रॉम द सेलर एंड। क्योंकि उस टाइम पे उनके आप चाहे तो नया ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे समटाइम्स एज आई एग्री विद द कस्टमर वर्ड्स ऑल्सो, यहाँ पे रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो उस टाइम पे कस्टमर वहाँ पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। अगर उनकी कोई भी पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट कर दिए, तो यही बोलना है कि आपके जो भी पेमेंट होता है वो सोर्स अकाउंट में 2 to 3 बिजनेस डेज उनको क्रेडिट किया जाएगा। आप चाहे तो नई ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कैंसिल्ड ऑर्डर के साथ कुछ नहीं कर सकते, जस्ट वी हैव टू से सॉरी एंड यही बोलना पड़ेगा कि सेलर के एंड से कैंसिल हो चुका है ड्यू टू सम अनफोर्सन इश्यूज़, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ कैंसिल हो चुका है। आप चाहे तो नया ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो आपका रिफंड जो भी पेमेंट होता है सोर्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है 2 to 3 बिजनेस डेज, ठीक है। तो कुछ इस टाइप ऑफ रेजोल्यूशन आपको बोलनी है कस्टमर को। तो या गाइज, ये थे कुछ OGT क्वेरीज, वन ऑफ दी टॉप रिक्वेस्टेड वीडियो मेरे चैनल पे। काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो कुछ इस टाइप में रेजोल्यूशंस भी मैंने बता चुकी हूँ। कुछ इस टाइप में आपको बोलनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको फास्ट बोलनी पड़ेगी कस्टमर को, क्योंकि जब आप बोलते हो ना बहुत ही फास्ट, तो कस्टमर को समझ में नहीं प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद वो सोचने लगता है, तो उसके बाद उनके पास बोलने के लिए और कुछ नहीं होता। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होना पड़ेगा। ऐसे फील्ड में रहते हो, ऐसे फील्ड में आप काम करते हो, ठीक है। आई होप आई हैव क्लियर सम ऑफ योर क्वेरीज रिगार्डिंग दिस OGT एंड ऑल गाइज। मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रही है, मैं क्या बात को क्या बोल रही हूँ मुझे ही नहीं पता। ओके, तो गाइज मैं मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। बहुत थक गई हूँ यार। तो या गाइस, मैं वीडियो को एंड करने वाली हूँ, बहुत लेंदी वीडियो हो गया है। एंड मेक श्योर जाने से पहले जो भी आपके डाउट्स रहे हैं कमेंट डाउन करके ज़रूर बता देना। अगर आपको जो भी दूसरे टॉपिक में चाहते हो, ऐसे क्वेरीज या रेजोल्यूशंस के बारे में जानना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जाने से पहले मेक श्योर वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।